हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में डे बाय डे आपके साथ वीडियो शेयर करता था, जो फार्म में हम रोज़ का हमारा रूटीन होता था काम का, वो मैं आपके साथ शेयर करता था। तो जो हमारा लास्ट व्लॉग था उसमें आखिर में 2-3 दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, कुछ पर्सनल इशू की वजह से। तो उसका मैं एक बार आपको रफली आइडिया दे देता हूँ कि वो बर्ड मेरा सेल होने में थोड़ा लेट हो गया था। 41 दिन पे बर्ड सेल हुआ था हमारा, और जो बॉडी वेट था बर्ड का वो 2180 ग्राम था, और जो एफसीआर थी वो 1.58 की थी। कुछ हमारा उस टाइम बॉडी वेट बर्ड का 1-2 दिन थोड़ा फीड की वजह से कम रहा, क्योंकि एक दिन हमारे पास फीड आने में थोड़ी देरी हो गई थी और बच्चा 15-16 घंटे तक भूखा रहा। उसकी वजह से थोड़ा बॉडी वेट कम आया बर्ड का, लेकिन फिर भी एफसीआर ठीक था। और ये जो चिक्स आप देख रहे हैं, डे ओल्ड चिक्स, ये हमारे पास आज सुबह में आया था। जैसे जो पिछले व्लॉग में मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता था, वो मेरा दूसरा फार्म है, साथ साथ हैं दोनों फार्म। और इस बार दोनों फार्म में 6200 बर्ड है। $12,400 बर्ड टोटल है फार्म में। और जैसे कि बर्ड फार्म में जिस टाइम सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे बर्ड आता है तो सबसे पहले हमने करना होता है बर्ड का बॉडी वेट, जिससे आपको पता चल जाए कि जो बर्ड है वो आपका अंडर वेट तो नहीं है। क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम आती है कई हैचरियों में कि जो बर्ड होता है चूजा अंडर वेट आता है, और वो आपको पता ही होगा कि अंडर वेट चूजा जो है वो आपको पूरा फ्लॉक परेशान करता है, क्योंकि वो उतना अंदर से डेवलप नहीं हुआ होता और उस बर्ड में उतनी इम्यूनिटी नहीं होती। तो वो बर्ड आपका जल्दी जल्दी से बीमार होता रहता है और अर्ली मोर्टेलिटी की प्रॉब्लम आपके फ्लॉक में आती है। तो जैसे ये बर्ड आया था सुबह में, तो हमने इसका बॉडी वेट किया था बर्ड का, तो ये 44-45 ग्राम एवरेज बॉडी वेट है इसका बर्ड का, डे ओल्ड का। और 35 ग्राम से ऊपर अगर आपका बर्ड है तो वो अंडर वेट में नहीं आता, और जो 40 ग्राम से ऊपर बॉडी वेट का बर्ड है वो आपका सबसे अच्छे कैटेगरी में आता है। तो इसलिए आपने ये भी देखना है कि जिस टाइम बर्ड आपके फार्म पे आता है तो आपने सबसे पहले बर्ड का बॉडी वेट करना है। और दूसरा, जो हम पहले दिन पे बर्ड को पीने के लिए जो पानी देते हैं वो गुड़ का पानी देते हैं, जैगरी वाटर। क्योंकि छोटे बच्चे को योक की प्रॉब्लम से मोर्टेलिटी होने लग जाती है, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए बर्ड को हम पहले 1-2 दिन गुड़ का पानी देते हैं, जिससे बर्ड का पेट अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और आपकी जो अर्ली मोर्टेलिटी है वो कम हो। तो आज सुबह में हमने गुड़ का पानी लगाया था, और जैसे अभी शाम का टाइम है तो अब हम बर्ड को एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन देंगे, और सुबह के टाइम हम फिर दोबारा रिपीट करेंगे गुड़ वाला पानी। और इस टाइम जो है टेम्परेचर थोड़ा दिन का भी और रात का टेम्परेचर जो है वो डाउन जा रहा है। दिन में टेम्परेचर अच्छा रहता है, लेकिन रात के टाइम में टेम्परेचर जो है वो हमारा कम हो जाता है। उस वजह से हमने 3 हीटिंग
लैंप लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बुरादे वाली बुखारी है, बुखारी बोल देते हैं इसको। तो ये हमारी बुरादे से चलती है, लकड़ी का बुरादा जो है। तो इससे जो है हम बच्चों में जो है टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं। तो हमने अभी शाम का टाइम है तो सिर्फ एक बड़े वाली भट्टी चलाई हुई है और ये 2 अभी हमने नहीं चलाई, क्योंकि टेम्परेचर अच्छा है अभी फार्म में। तो अभी हमने सिर्फ एक ही भट्टी चलाई है और रात 10 बजे के आसपास जो है हम बाकी दोनों भट्टियाँ भी चला देंगे। जो टेम्परेचर टूटने का टाइम होता है वो होता है सुबह का टाइम, 4, 5, 6 बजे के आसपास जो होता है टेम्परेचर सबसे कम होता है। तो उस टाइम आपने ध्यान रखना है बर्ड का कि आपका टेम्परेचर जो है वो कम ना हो, नहीं तो आपके फार्म में मोर्टेलिटी भी हो सकती है। क्योंकि जब बर्ड छोटा होता है 2-3 दिन तक बर्ड में दब के मरने की प्रॉब्लम भी आती है। जैसे ये अभी हम पानी बदल रहे हैं तो डर की वजह से बच्चा जो है वो इकट्ठा हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये अभी तो डर की वजह से इकट्ठा हो रहा है, लेकिन ये अगर जब आपका टेम्परेचर टूटता है सुबह के टाइम में तो ऐसे ही इकट्ठा हो जाता है और बर्ड जो है वो दब के भी मरने की प्रॉब्लम आती है। तो ये आपने जो है टेम्परेचर का ध्यान जो रखना है वो सुबह के टाइम ज़्यादा रखना है। 5-6 बजे के आसपास जो है वो टेम्परेचर कम होता है। तो ये जो हम बाकी 2 बुखारी हैं इसको हम चलाएंगे 10-11 बजे के आसपास। तो ये सुबह तक 7-8 बजे तक अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगी। और एक आपने क्या ध्यान रखना है, जैसे बर्ड हमारे फार्म में आता है उसके साथ ही हम बर्ड को गुड़ वाला पानी दे देते हैं। तो बर्ड को हमने जो फीड है वो साथ के साथ नहीं देना। 4 घंटे का जो है आपने पहले गुड़ वाला पानी देना है। 4 घंटे तक जब बर्ड वो पानी पी लेगा तो उसके बाद आपने बर्ड को 4-5 घंटे के बाद फीड देना है। 4 घंटे तो कम से कम होने चाहिए। तो उससे ये होता है कि बर्ड में जो योग की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा नहीं बनती। तो आज का हमारा यही था। अब कल जो हम काम करेंगे उसके साथ दूसरी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।